starting with the precious and the most beneficial name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, you are listening to Malik Shazaib. So, in this video series, I'll help you to improve your English accent. So, ladies and gentlemen, here we go. So, there are three things we need to work on. Number one is vocabulary, number two is pronunciation, and number three is expressions. तो सबसे पहले हम आते हैं वोकेबलरी में। वोकेबलरी ये होता है कि जो हम बचपन में वर्ड्स मीनिंग पढ़ते थे, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू में हम किताब को बुक कहते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें वोकेबलरी में आती हैं। उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में ये होता है कि वो जो वर्ड हैं इंग्लिश के, उनको हमने किस तरह अदा करना है, उनको हमने किस तरह प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और जो थर्ड पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड आपको पता भी चल गया कि वर्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे बुक हो गया, उसके बाद उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है और उसके साथ आपने एक्सप्रेशंस कैसे करना है। एक्सप्रेशंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप अल्फाज अदा कर रहे हो तो उसके साथ आपके हाथ हाथ किस तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और उसको प्रोनाउंस करने का आपका तरीका भी आ जाता है इसमें, ठीक है। एक्सप्रेशंस की एग्जांपल बिल्कुल इस तरह की है। फर्स्ट मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि ये विदाउट एक्सप्रेशंस है, और जो सेकंड इसका आंसर होगा उसमें एक्सप्रेशंस इंक्लूड होंगे, तो इससे आपको एक्सप्रेशंस की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी। ये बेशक इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठे हुए थे चेयर पर और आपका फ्रेंड आया और आपको कहता है हेलो हाउ आर यू। आप आगे से उसको काफ़ी अरसे के बाद देखते हैं और आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, Oh, I'm doing wonderful today. What about you? You're doing good. That's great. तो डेफिनेटली उस नेक्स्ट जो बंदा होगा उसके मुंह पे फेस में स्माइल आएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन की वजह से। एक्सप्रेशंस को आपने गलत भी नहीं यूज़ करना, वरना उससे आपको मार भी पड़ सकती है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा फोत हो गया, ठीक है, और आप उसको अफसोस करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आप खुशी के एक्सप्रेशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं और आप उसको जाके कहते हैं ओह आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। तो आपने तो उसका अफसोस ही करना है, लेकिन फिर उसने जो पकड़ के आपका हाल करना है ना, ओहो हो, फिर तो वो आपको ही पता होगा। सो इसलिए एक्सप्रेशंस का आपने गलत यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आज हम फोकस करते हैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। मैं आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको बोलना सिखाऊंगा। आपने क्या काम करना है कि आपने उनको याद कर लेना है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। इसी तरह थोड़े थोड़े वर्ड्स करते 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 आप सीखते जाएंगे। सीखते सीखते आपको सारे वर्ड्स तो नहीं मैं सिखाऊंगा, लेकिन कम से कम आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप कोई भी वर्ड देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बनती है। इस तरह करते 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 रोज़ आप डेली उन्हीं वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में लेके आएँ, उनको यूज़ करें, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। कुछ वर्ड्स हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह सीखें, इसी तरह बोलें। स्टार्ट में भी आपसे ना बोला जाए, लोग आपसे आप पे हंसें कि आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन जब आपको इंग्लिश कंप्लीट बोलनी आ गई तो फिर लोग हैरान होंगे कि आपने ये कैसे सीख लिया, आप ये कैसे कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करनी है कि इसी तरह बोलने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश में वर्ड होता है वाटर, यानी कि पानी। इसको हम कैसे बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये होता है देसी एक्सेंट, लेकिन अंग्रेज़ इसको इस तरह नहीं बोलते। अंग्रेज़ को कहते हैं वाटर को वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको आपने कैसे बोलना है, WOWTH था, वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नाइट को आपने बोलना है नाइट। इसी तरह और भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, ठीक है। जब आप एक लफ्ज़ सीखेंगे तो इस तरह आपको उस तरह के 10 वर्ड्स आपको खुद बोलना आ जाएंगे। जैसे अब ये था नाइट, इसी तरह लाइट हो जाए तो लाइट। ओके, सो यू हैव लर्नड वाटर, नाइट, लॉयर जिसको हम कहते हैं झूठ बोलना। उस झूठे को हम क्या कहते हैं, एक्सेंट में अगर इसको बोले तो इसको हम इस तरह बोलते हैं लॉयर, यू आर अ लॉयर। वर्ड को बोलना है आपने व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और ये सबसे मज़े का है जिसको हम कहते हैं ट्यूसडे। इसको हमेशा हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इसको नेक्स्ट टाइम आपने ट्यूसडे नहीं बोलना, इसको कहते हैं ट्यूसडे।
What is the day today? It's Tuesday. So आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? Tuesday. So हैरी पॉटर एक फेमस मूवी में था, तो उसको अगर हम प्रोनाउंस करें तो इसको बोलते हैं हैरी पॉटर. हैरी पॉटर. सो अगेन एक दफ़ा रिवाइज करें. Water, night, lawyer. What? Tuesday, Harry Potter. What are you talking about? इसको कहते हैं what. What are you talking about? What's the day today? It's Tuesday. You're a liar. Oh, it's getting late. Oh, hi. What's your name? My name is Harry Potter. So I hope so आपको मज़ा आया होगा. कोशिश करें कि इसी तरह इसको बोलने की कोशिश करें. इस तरह थोड़े थोड़े से वर्ड्स आप रोज़ाना सीखेंगे. इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन. एक्चुअल वर्ड में हमें सिखाया जाता है इसको बोलना है हमने वाटर, लेकिन अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश एक्सेंट को तो इसको इस तरह प्रोनाउंस करने की कोशिश करें. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, जैसे कि टी से कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो तो हम उसको टी के साथ एच लगा के आवाज़ निकालते हैं. जैसे यहाँ पे इसने सी के साथ एच निकाला है, तो इस तरह की कोई भी आवाज़ निकालते हैं. पी से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो हम उसको फे की आवाज़ निकालते हैं, पी एच. जिस तरह पाकिस्तान हम कहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को गोरे कैसे बोलते हैं? पाकिस्तान. तो इस तरह करके हम बोलने की कोशिश करेंगे और इस तरह की कुछ इंग्लिश सीखेंगे. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.